नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। 95 पेंशनर्स की होने वाली है मौज, एक बार में 3 गुना होने वाली है पेंशन, देखिए सुप्रीम कोर्ट का तोहफा। 95 पेंशनर्स की होने वाली है मौज, कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। एक फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान देने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की पेंशन एक बार में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये बेसिक सैलरी तय की है। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज्यादा है तो भी आपकी एप्स पेंशन फंड अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर ही कैलकुलेट होगी। 95 पेंशनर्स की होने वाली है मौज, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की इस सैलरी लिमिट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कर्मचारी पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट पर भी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें कि एप्स पेंशन फंड पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट लिमिट हटाने का फैसला करता है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, आइए समझते हैं। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी? कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से काम कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन 15,000 रुपये ही कैलकुलेट की जाएगी, चाहे वह कितने भी साल काम कर रहा हो, चाहे वह 20,000 रुपये या 30,000 रुपये के बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो। पुराने फॉर्मूले के अनुसार 14 साल पूरे करने के बाद कर्मचारी को 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये एप्स पेंशन फंड मिलेगी। पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सर्विस हिस्ट्री को 15,000/70 से गुना करें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। 95 पेंशनर्स की होने वाली है मौज। जानकारी हो कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान देता है तो उसकी सर्विस में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हो गई, लेकिन एप्स पेंशन फंड की गणना 35 साल की हुई। ऐसे में उस कर्मचारी के वेतन में 333% की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है एप्स पेंशन फंड का पूरा मामला? केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 से अधिसूचना जारी कर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम संशोधन 2014 लागू की थी। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और 2018 में केरल हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। एप्स पेंशन फंड की लिमिट में हो सकती है बढ़ोतरी। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन मिलती है, क्योंकि वेतन 15,000 से अधिक होने पर भी एप्स पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपये तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले ये राशि 6,500 रुपये थी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नियमों को अनुचित मानते हुए केरल हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की रिट को स्वीकार करते हुए फैसला दिया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर फिर से सुनवाई। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एप्स पेंशन फंड के 2019 के फैसले पर पुनर्विचार किया और मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ ने याचिका दाखिल की थी। ईपीएफओ का मानना है कि इस आदेश से पेंशन में 50 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर 25 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 3 सदस्यों वाली बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया। मामला अभी भी लंबित है।